जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो एटम न्यूक्लियस का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर में करवा चुका हूँ और ये मेरा चौथा लेक्चर है। और बच्चा लोग तुझे करना है क्या, हर जितना भी लेक्चर मेरा आया है, जितना भी मेरा क्लास मैं वीडियो बना चुका हूँ, तुझे हर एक वीडियो को देखना है। 1 से करके तुझे 4 तक तुझे आना है। ऐसा नहीं करना है कि चौथा देख लेगा, तीसरा देख लेगा, दूसरा देख लेगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। तुझे 1 से लेके 4 तक पूरा तू देखेगा तो तुझे समझ में अच्छा से आएगा, और नहीं देखेगा बच्चा तो तुझे समझ में अच्छा से आने वाला नहीं है, जो बात है। ठीक है, तो चलो आज मैं क्लास को आगे करता हूं। और मैं इससे पहले जो मैं क्लास में करवाया था वो 9वीं कक्षा का मैं त्रिज्या निकाला था और 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था। और अभी मैं जो बच्चा जो मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन होने वाला है, मैं तुझे करवाने जा रहा हूँ 9वीं कक्षा में का ऊर्जा निकालने जा रहा हूँ। 9वीं कक्षा का बच्चा मैं तुझे ऊर्जा निकालने जा रहा हूँ। देख, ये टॉपिक है 9वीं कक्षा का ऊर्जा निकालना है। 9वीं कक्षा का ऊर्जा निकालना है किसके लिए भाई? तो ये निकालना है हाइड्रोजन परमाणु। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है, के लिए ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देख भाई, ये तेरा एक नाभिक हो गया। थोड़ा फोटो हटा लेता हूं, थोड़ा दूर कर लेता हूं। ये मान एक परमाणु हो गया, और परमाणु में बोल ये तुम्हारा नाभिक हो गया जिस पर Ze+ में आगे से इसे Rn दूरी, मतलब इसका आयरन त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो Vn वेग से गति कर रहा है। तो मुझे करना है इसमें ऊर्जा, इस कक्षा का मुझे ऊर्जा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा 2 तरह का होगा। पहला क्या होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक दूरी है, और नाभिक प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, जिसके बीच एक स्थितिज ऊर्जा होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस कक्षा में घूम रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ तो नहीं है, वो गति में है, तो उसका गतिज ऊर्जा भी होगा। यानी मुझे निकालना है वो कुल ऊर्जा बराबर की होगा, बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस में वो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, प्लस में स्थितिज ऊर्जा। दोनों को तुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ जाएगा। यानी En, nवा कक्षा का तो En कर दिया, तो यहाँ होगा काइनेटिक एनर्जी कहाँ का, nवा का, और प्लस होगा पोटेंशियल कहाँ का, nवा का। अब इसको समीकरण 1 मान लिया। अगर मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकाल के अगर मैं इसमें डाल दूं तो मेरा इस कक्षा का कुल ऊर्जा निकल जाएगा, या मुझे जिस कक्षा का निकालना होगा मैं उस कक्षा का कुल ऊर्जा निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देख पहले मैं निकालता हूँ गतिज ऊर्जा, पहले मैं निकालता हूँ गतिज ऊर्जा निकालता हूँ, यानी E मैं निकालता हूँ KEN पहले निकालता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू में क्या होता है Vn का स्क्वायर। अरे 1/2 mv²। n काहे लगा, क्योंकि भाई nवा कक्षा का वेग यहाँ पर डालना है। तो बचा रे Vn बराबर कितना होता है, मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ। Vn कितना होता है सबको पता होगा, Vn कितना होता है बच्चा सबको पता होगा। वैसे मैं इसको लिख के रख चुका हूँ Vn कितना होता है, इसका फॉर्मूला देख। Vn बराबर होता है बोले E का स्क्वायर बाई होता है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू H होता है, और Z/n होता है, Z/n। मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ Vn का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब Vn बराबर इसमें तू डाल दे। जब वर्फ इसमें तू डालेगा तो थोड़ा कितना मिल जाएगा वो देखना, 1/2 m। अब Vn का स्क्वायर, Vn कितना दे दिया, तो Vn दे दिया थोड़ा E का स्क्वायर बट्टा भी कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो गया H हो गया, और यहाँ हो गया Z/n, यहाँ हो गया तुम्हारा इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको लिख दे जो आता है इसको, तो ऊपर में आ गया m आ गया, E के स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 हो गया। अब बट्टा देख तो इसको अलग अलग रखेंगे इसको, फिर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू हो गया H का स्क्वायर इंटू में Z/n का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब देख तो बुआरे ये जो काइनेटिक एनर्जी है nवा का वो me के पावर में 4 बट्टा में 4 दूना 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर इंटू में Z/n का कितना हो गया होल स्क्वायर। ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये nवा कक्षा को हो गया। बात समझ रहे? अब मुझे क्या करना है बुआरे, अब मुझे निकालना है स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो देख मुझे निकालना है स्थितिज ऊर्जा निकालना है, मुझे ये निकालना है।
स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो ये तो कैसे बच्चा तू निकालेगा वो देख ले। ये तुम्हारा परमाणु है और यहाँ पे नाभिक है, इस पर Z आवेश है और दूरी ये Rn हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग क्या है Vn है और ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऐसे नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा होगा UN बराबर, इसका सिंबल UN हो जाएगा। UN बराबर कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा, नाभिक पर देखो ZE है इंटू इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है तो E लगा, अब बट्टा क्या होगा R होगा, तो यहाँ पर Rn लगा दे, मतलब कि 1/, इसको सीधा लिख देता हूँ कि माइनस में ZE का स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा बच्चा देख तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Rn हो जाएगा। ठीक है ना, देख ध्यान से देख रहे, कहीं पर लगे कोई दिक्कत है तो तुम लोग मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। वैसे मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को दिक्कत ना हो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम लोग को समस्या होना नहीं चाहिए। यहां से देख तो बउआ ने देखते गौर से, जो Rn है ये Rn बराबर कितना, मैं ये भी तुझे बता चुका हूं, मैं Rn का वैल्यू मैं लिख देता हूं, इसका वैल्यू होता है h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, अब बट्टा बच्चा कितना हो जाएगा, तो m पाई ई का स्क्वायर इंटू वर्ड कितना n का स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा तेरा z हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तू समझ रहा है। अब क्या करना है कि ये जो UN का जो वैल्यू निकाला, इसमें तुझे क्या करना है, Rn का मान तुझे रख देना है। तो जब तू Rn का मान रखेगा बच्चा तो तुझे हो जाएगा UN बराबर कितना, तो माइनस में ZE का स्क्वायर बट्टा कितना है भाई, बट्टा तुम्हारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वर्ग कथी Rn ना, Rn का मान कितना, तो h का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टा कितना, तो m पाई e का स्क्वायर इंटू वर्ड कितना हो गया यहाँ पर तुम्हारा, तो n स्क्वायर, अब बाय कितना हो गया, बाय हो गया तुम्हारा z। देख ये Rn का वैल्यू में डाल दिया। अब इसको तू पलट के क्या लिख सकता है, UN बराबर, तू देख तू क्या लिख सकता है वो, अरे तू लिख सकता है माइनस में ZE का स्क्वायर और ये ऊपर चला गया तो इंटू में Z आ जाएगा और यहां कितना नहीं, ये तो हो गया। अब m पाई ई स्क्वायर, ये ऊपर गया तो m पाई ई का स्क्वायर इंटू में z चला गया और नीचे क्या बच जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे बोले। अब देख जो कटने वाला है उसको तू काट ले, तो पाई से पाई तुम्हारा कैंसिल हो गया और देख तो और कोई कट रह गया, और कोई कट रहा है नहीं, अब कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, m पाई ई स्क्वायर और z चला गया ऊपर, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, यहां तक सही है। अब आगे कर वर्ड UN बराबर, ये nवां कक्षा का स्थितिज ऊर्जा, इसलिए मैं इसको UN कर दिया। तो देख तो माइनस में करता हूं e के पावर, सुना पहले पाई को आगे कर लिया, माइनस में पाई m को आगे कर लिया, e क्या हो गया, e के पावर 4 आ गया। अब बट्टा में देख तो बोले ये कितना हो गया, अरे पाई 2 जगह बचा रहा है, पाई 2 जगह है, चलो पाई से पाई तो काट लेता हूं, तो पाई से पाई तो कट गया, तो पाई से पाई तो जब कट गया था हटा माइनस हो गया। ठीक है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू h का स्क्वायर और यहां आ गया z दुगो है तो z का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया यहां से। अब तो इसको लिख सकता है कि UN बराबर लिख सकता है माइनस में Me4, अब बट्टा हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z बाय n का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा चला है, ये कौन सा ऊर्जा चला है बच्चा, तो ये तुम्हारा चला है स्थितिज ऊर्जा चला है nवां कक्षा का। मुझे कुल ऊर्जा चाहिए, अब इसको जोड़ के लिखने में बड़ा टेंशन है भाई, सब चल देखत रहना। स्थितिज ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा बराबर की था, कुल ऊर्जा मतलब वर्ड E बराबर क्या था, ये था E के किसका, nवां का, अब प्लस था UN का था, तो E बराबर, पहले तो काइनेटिक एनर्जी देख ले भाई, काइनेटिक एनर्जी कितना है, सो ये है Me4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, Me4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर,
M4 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच का स्क्वायर। पेन है, पेन थोड़ा सा मैं सोचता था ना, मुझे इसको थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ रुक जा, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, नहीं तो हो सकता है ना कि डिजिट अगर मिस हो जाए। ME4 बाय हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर जेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये आ गया कौन सा ऊर्जा, ई की काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। स्थिति ऊर्जा बॉडी कितना है वो देख ले, ये दिया हुआ है माइनस में M4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर जेड बाय एन का होल स्क्वायर। चल मैं दोनों को मैं लिख लिया, अब मैं दोनों को साथ में पुट कर लेता हूँ। आजा, तो M यहाँ पर दिख रहा है, छूट गया था ना, सब चीज को देखना है। ME4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू था Z बाय N का होल स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस में कौन सा ऊर्जा है भाई, प्लस में तुम्हारा ऊर्जा हो गया माइनस में ME4 और बट्टा में कितना हुआ रे, ये हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू हो गया वॉल्यूम Z बाय N का होल स्क्वायर 40। मैं इसको जो मेरा ऊर्जा हुआ ये था गतिज ऊर्जा और ये मेरा हो गया स्थितिज ऊर्जा, मैं दोनों को मैं जोड़ लिया। अब देखते हो इसमें से कॉमन कुछ है क्या, ई बराबर देख तो बोले इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, प्लस माइनस तो पहले माइनस चला, ME4 देख दोनों में, ये दोनों में आ गया और 4 भी तो ना, यहाँ 4 कर लिया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बॉडी एच स्क्वायर, ये कॉमन है। तो यहाँ क्या बच जाएगा Z बाय N का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, रुक जाओ, नहीं ये भी तो कॉमन था, ये भी कॉमन है, देखना Z बाय N का होल स्क्वायर दोनों में, जो कॉमन में निकाल दिया। अब देख यहाँ क्या बचेगा, 1/2 देख ले, है ना, 1/8 था, यहाँ 1/2 बच गया और माइनस में कितना, माइनस में 1 बच गया, ठीक है, माइनस 1 आ गया। तो E बराबर है ME4 बट्टा में 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर आई इंटू Z बाय N का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 - 2 बट्टा में 2 हो गया। अगर सॉल्व करेगा करा तो E का मान चला गया 9वीं कक्षा में, जहां पर सब में n लगा दिए, 9वीं का निकल रहा है, n लगा दिए, h नहीं है, ये n है। ये यहां से EN हो गया, तो माइनस में ME4, अब और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर और Z बाय N का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा यहां तक हो गया, ठीक है। अब देख ले EN बराबर कितना हो जाएगा, चल इतना हो गया ना। अब एक काम कर, वो सब के मान डाल, सबके मान डाल दे, सबका मान डालने का मतलब ये हो गया कि M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M एप्सिलॉन नॉट H का मान रखने पर अगर बच्चा तू सबका मान धर देगा, अगर सबका मान ले तो अगर मान डाल दिया, सबका मान डाल दिया, तो ये आएगा तुम्हारा EN बराबर -13.6 आएगा और Z कितने, Z बाय N का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी इतना तुम्हारा ऊर्जा हो जाएगा, ये ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी 9वीं कक्षा का जो ऊर्जा होगा वो कितना हो जाएगा, -13.6 Z बाय N का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है, चला गया। तो अब मान ले तुझे क्या करना, यहां तक हो गया बच्चा, तो सब बच्चा पहले चल स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट कहां से लेना है वो मैं बता देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट था, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना था, सब ले लिया होगा, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट,
हो गया। इसके बाद बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ता हूं। देख, हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा का ऊर्जा तो ई एन बराबर कितना बोला, -13.6 जेड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ई भी है, ये ई भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इतना होता है, ये इतना होता है। तो पहला बोला तो हाइड्रो जेड का तो वैल्यू 1 हो गया, अब पहला बोला तो एन का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां से E1 मतलब पहले कक्षा का ऊर्जा बराबर कितना, -13.6 और यहाँ कितना हो गया 1/1 का होल स्क्वायर, यहाँ ई भी हो गया। मतलब E1 का वैल्यू कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा का ऊर्जा कितना होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आगे देखो, देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा का बचाए ऊर्जा, दूसरे कक्षा का ऊर्जा। अगर तो इसके लिए क्या होगा, ऊर्जा निकालना है तो Z का मान 1 हो जाएगा, N का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और अगर बच्चा तो यहाँ पर E2 निकालेगा और सब का अगर बच्चा तो मान धर देगा तो थोड़ा वैल्यू आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये दूसरा कक्षा का ऊर्जा तुम्हारा हो जाएगा। अगर सबको मान डालेगा नहीं इसमें, Z बराबर 1 डाल देगा, N बराबर 2 डाल देगा, इस समीकरण में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलाएगा। अब आ गया, अब देख, अब लिखता हूं हाइड्रोजन परमाणु के दूसरा कक्षा का तो हो गया था। अब तीसरा का निकालो, तीसरे कक्षा का ऊर्जा बचा, तीसरे कक्षा का ऊर्जा यानी कि तीसरा बोला तो Z का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब बवारे N का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। Z मतलब परमाणु किसका, हाइड्रोजन का है, तो Z का मान तो 1 हो जाएगा और N कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर तू सबका मान डालेगा बुआरी तो E3 का वैल्यू तोरा कितना हो जाएगा, तो मैं सॉल्व करके मैं पहले से रख चुका हूं, इसका वैल्यू हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तू सॉल्व करेगा ना इसका वैल्यू बच्चा इतना ही आएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अगर मान ले बच्चा तुझे चौथा का निकालना होगा कि चौथे परमाणु और चौथे ऐसे हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कक्षा का ऊर्जा निकालना, मान लो ऊर्जा तो बोवारी E4 कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तुम्हारा चलाएगा सॉल्व करता -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बात समझ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा ले ले, कहीं पर बच्चा कोई दिक्कत होगा तो जहां पर दिक्कत होगा तुम मुझे बता दोगे, ठीक है। अब निकाल देता हूं कि हाइड्रोजन परमाणु के 5वें कक्षा का, बस लास्ट निकाल देता हूं, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें कक्षा का ऊर्जा बउआ रे, जो 5 होगा वो माइनस में 0.5 बार यही आ जाता है, समझ रहे हैं, आ जाएगा -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 5वीं कक्षा के परमाणु का ऊर्जा हो गया। चल इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा ले ले, कहीं पर कोई दिक्कत होगा बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख बच्चा यहां से कुछ नेक्स्ट पार्ट में आता हूं, लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन ही करता हूं, जब इलेक्ट्रॉन
के ऊर्जा का संक्रमण होता है, संक्रमण होता है तो दो क्रमागत कक्षा के ऊर्जा का जो अंतर होता है, अंतर फोटॉन के ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए इस लाइन को कंफर्म समझना कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का संक्रमण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उससे जब ऊर्जा जब निकलता है तो क्या होता है कि दो क्रमागत कक्षा की ऊर्जा का जो अंतर होता है बच्चा, वो तुम्हारा फोटोन के ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि H जो फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का जो ऊर्जा होता है, वो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है E2 माइनस में कितना हुआ है, E1 के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो फोटोन का ऊर्जा H न्यू बराबर E2 माइनस कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब वो काम करते हैं, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। ये E का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। देखिए का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा En बराबर माइनस में m e के पावर 4 बट्टा में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर। देख रहा है इतना ना अल्फाबेट है ना, इसमें हो सकता है कि कोई लेटर आगे पीछे हो जाए, इसलिए मैं इसको लिख लिया। ये ऊर्जा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ एच न्यू, अब सुनना, न्यू बराबर की होता है सी बाय लेमडा होता है, तो यहाँ लगा सकता है एच सी बाय लेमडा बराबर E2 बोल रहा है। अरे E2 मतलब दूसरा कक्षा के लिए दूसरा कक्षा बोल रहा है, तो दूसरा कक्षा के लिए क्या एन की जगह पे N2 कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है माइनस में m e के पावर 4 अब बट्टा कितना बोरे हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू h का स्क्वायर जेड बाय N2 का स्क्वायर ना। देख ले तू, E2 बोला तो N2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस बोला तो माइनस लगा देते हैं। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा तुम्हारा कि माइनस m e के पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू जेड बाय N1 का स्क्वायर हो जाएगा बोले। यहां तक देखो, यहां तक ठीक है। E1 बोला तो N1 लगा दिया। अब देख तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो कॉमन आएगा पहले उसको तू कॉमन ले ले, तो थोड़ा कॉमन क्या चलाएगा, तो m e के पावर 4 दोनों में है अब बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, ठीक है। इंटू देख ले बुआरे z भी दोनों में, तो z को बाहर कर लिया। अब जब z बाहर आ गया तो देख बच क्या गया बच्चा, तेरा बच क्या गया, तो यहां बच गया तोरा माइनस में 1 बट्टा n का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। देख ले रहते वो काम करना, इसका स्क्वायर माइनस था तो माइनस लगा दिया, जेड तो निकाल ले लिए तो 1 बट्टा n2 का स्क्वायर। अब माइनस बोरे बच गया तुम्हारा, कथी बच गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ बच गया 1 बट्टा n1 का स्क्वायर। यही ना बोरे बच गया, यही बच गया। अब जो बचा इसको इधर लिख भाई, तो h यहां से इसको ऐसे लिख दे 1 बाय लेमडा निकाल, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, देख तो तू क्या लिख सकता है, तो तू लिख सकता है यहां से ये x कहां बट्टा में चलाएगा, तो ये चलाएगा कि m e के पावर 4 इंटू में z। अब बाय देखना, ध्यान से देखना बच्चों, 8 हो गया, 8 8 8 8 c इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू में h का क्यूब हो जाएगा। देख और से ये 8 हो गया, ये एच सी बाय लेमडा है ना, है तो ये एच सी यहाँ इंटू में आ गया, तो 8 सी एप्सिलॉन एच स्क्वायर था, वो बढ़ गया तो एच का क्यूब हो जाएगा, ठीक है यार। और ये जेड तो ऊपर दे दिया। अब इसको तू सरिया इसको ऐसे लिख सकता है 1 बाय n स्क्वायर को आगे कर ले, 1 बाय n1 का स्क्वायर
अब माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। बच्चा ऐसे करने में दिक्कत है, ऐसे लिख सकता हूं करके, माइनस वाला को पीछे प्लस वाला को आगे रख लिया, तो 1 जो लेमडा हो गया बउआ रे, इसमें देख तो m e के पावर 4 इंटू जेड बट्टा में 8c एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h का क्यूब, और यहां पर तू क्या लगा देगा 1 हाँ ठीक है 1/n1 का स्क्वायर। बउआ रे होल तोड़ दे, होल तोड़ दे। अब माइनस में क्यों हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब ये जो देख रहा है तू यहां से, ये जो m e के पावर 4 इंटू जेड, यहां लिख दे फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के लिए, परमाणु के लिए वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। तो जब 1 हो जाता है यहां से z का वैल्यू जब बच्चा 1 हो जाता है, तो 1/लेमडा का जो वैल्यू होगा ये यहां से हो जाएगा m e के पावर 4 बट्टा में 8 c इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब, और 1/n1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहां तक तुम्हारा आ गया। अब इस जो आया ना मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है, तब आगे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। 1/लेमडा इज इक्वल टू m e के पावर 4 8c इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो आया मैं लिख लिया। अब अगला पेज पर चलो, अगला पेज पर आओ। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चा, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे आओ, यहां से देख 1/लेमडा इज इक्वल टू वो की बोल दिया m e के पावर में कितना 4 हो गया, और यहां से बोल दिया 8c इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, और यहां बोल 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही तुम्हारा चला है। अब ये जो बोर्ड देख रहा है तू, देख कहीं भी बच्चा तू लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तू लोग कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट जरूर करें। जहां पर लगे कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स तू लोग के लिए खुला हुआ है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है बच्चा, वो तेरे लिए है, ठीक है। जहां पर दिक्कत होगा तू बोलेगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताएगा तू, और मैं हर कमेंट में पढ़ता हूँ। जहां मुझे लगेगा कि हाँ तेरे कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए, मैं वहां रिप्लाई में जरूर दूंगा। अब आ गया था, देख ये जो देखा ना बोले कि जो m e के पावर जो 4 8c इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये जो h स्क्वायर दिखता है इसको लोग बोलता है RH बोलता है, यानी रीड वर्ग नियतांक बोलता है, नियतांक बोलता है। और ये जो बच्चा रीड वर्ग नियतांक तू देख रहा है, इसका जो वैल्यू होता है 1.09 10 के पावर 7 होता है, मीटर का इनवर्स होता है, ठीक है। 1.09 10 के पावर 7 होता है और मीटर का इनवर्स होता है। इसको अगर तू बच्चा तू सॉल्व करेगा ना, अगर सबका मान अगर तू डाल देगा बच्चा, तो हल करने पर तोरा कितना आएगा 1.09 10 के पावर 7 मीटर का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये रीड वर्ग नियतांक होता है। अब वो 1/लेमडा जो तू देख रहा है, एक लोग क्या बोलता है तरंग संख्या बोलता है, संख्या। अगर कहीं भी तरंग संख्या की चर्चा हो बोले, इसका मतलब 1/लेमडा हो गया। तो यहां से बता 1/लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आर, सुनो इसको या तो आर लिख सकता है या इसको RH लिख या आर लिख, दोनों चलेगा। तो 1/लेमडा कितना था, ये हो गया आर, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस कितना 1/n2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा वो ये फॉर्मूला किसका हो गया, तो ये तरंग संख्या का फॉर्मूला हो गया। अब तू सोचेगा भाई तरंग संख्या क्या है, मैं निकाला, तो आगे टॉपिक पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बच्चा ये तो सब तोरा होना जरूरी है, ठीक ना। तो ध्यान देना, और बच्चा ये सब चीज का तो स्क्रीनशॉट कर ले। चलो तो हम लोग का जो आगे क्लास अगला टॉपिक बोल रहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो इससे पहले मैं कुछ देर पहले मैं बताया था, तो वो बताया क्या था, वो तरंग संख्या था 1/लेमडा, तो उस चीज को तुम याद रखना। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख ध्यान से, ये क्या होता है।
तो बच्चा ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चा। और कहीं ना कहीं तू लोग जो है ना में पढ़ा होगा, 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा तू लोग। चलो देख ध्यान से, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख क्या होता है। तो किसी परमाणु में चमकीला रेखाएं दिखाई देने स्पेक्ट्रम कहलाती है। देख किसी परमाणु में अगर चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ती है, चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ती है, तो वही जो चमकीली रेखाएं होती है बच्चा, तो वो क्या कहलाता है तोरा, वो तोरा स्पेक्ट्रम कहलाता है। और अगर वो परमाणु किसका, हाइड्रोजन का, तो वो कहला जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में चमकीली रेखाएं दिखाई देती है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग रंग के बैंड होते हैं। बैंड मतलब ऊर्जा का पट्टी होता है बच्चा। ये अलग अलग रंग के बैंड होते हैं। वामर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या का अध्ययन किया था और बोर के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया था। यानी ध्यान से सुन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन दिया था भाई, वामर दिया था। यानी कि वामर क्या किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन वही किया था, और वो जो अध्ययन किया था बच्चा, वो बोर के मॉडल के अनुसार किया था। यानी बोर के मॉडल का अध्ययन करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो व्याख्या किया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बच्चा सब बच्चा ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे आते हैं, आगे देखो, आगे बोले वो रे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले कौन किया था भाई, वामर किया था। जस्ट में बोला था। और वामर ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं होती है। काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं होती है जिनकी चमक तथा उनके बीच की दूरी घटती जाती है। इस प्रकार यह रेखाएं एक श्रेणी का समूह बनाती है। मतलब बच्चा देख ध्यान से क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वामर ने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर, काला पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं होती है। मतलब परमाणु का ये कहीं ना कहीं परमाणु का ये चर्चा कर रहा है। बहुत सी चमकीली रेखाएं होती है जिनकी चमक तथा उनके बीच की जो दूरी घटती जाती है। इस प्रकार यह रेखाएं एक श्रेणी का निर्माण करती है, जिसे लोग क्या बोलता है, मतलब स्पेक्ट्रम श्रेणी कहता है। आगे पढ़ेगा ना, आगे देखिएगा तो तुम लोग को अच्छा से समझ में चला आएगा ये चमकीली रेखाएं क्या होती है। सो देख, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखो, अब बच्चा रे ये श्रेणियां क्या होता है भाई, 5 को होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या श्रेणी होती है, 5 को श्रेणी होती है। पहला श्रेणी कौन होता है, वो लाइमन श्रेणी होता है। पहला होता है लाइमन श्रेणी होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, वामर श्रेणी, वामन श्रेणी, वामर श्रेणी होता है, वामर श्रेणी होता है। वामर वैज्ञानिक था, यही अध्ययन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो वामर श्रेणी हो गया। तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, पाश्चन श्रेणी हो गया, पाश्चन श्रेणी हो गया। और चौथा तुम्हारा ब्रैकेट श्रेणी हो गया, ब्रैकेट श्रेणी हो गया। और बच्चा छठा तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया, सॉरी पांचवा क्या हो गया, तो तुम्हारा फुंड श्रेणी हो गया। तो श्रेणी बोर्ड क्या गो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 को श्रेणी होता है। पहला लाइमन हो गया, वामन हो गया, पाश्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया और फुंड हो गया। 5 को श्रेणी होता है और ये सब ऊर्जा का पट्टी होता है, ये सब एनर्जी का बैंड होता है ये सब। चल इसका स्क्रीनशॉट कर लिया। आगे अब यहां से तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट पहले सब बच्चा कर लिया। चल देख बच्चा, यहां पर देखना, ये तुम्हारा हो गया स्पेक्ट्रम सीरीज हो गया, यानी कि ये स्पेक्ट्रम श्रेणी तुम्हारा हो गया। देखिए जब सब कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहला कक्षा में, सब बच्चा पढ़ा होगा। जब सब कक्षा से देख रहे हैं इनफाइनाइट, दूसरा कक्षा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से गया, यानी कि पांचवा से अनंत कक्षा से, जब सभी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा पहला कक्षा में, तो यही तोरा कहला जाएगा बच्चा, कथी कहला जाएगा, तो इसी का नाम होगा तोरा लाइमन श्रेणी होगा। यही तुम्हारा लाइमन श्रेणी होगा। और जब सब कक्षा से जो होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, दूसरा में आएगा, तो कहला जाएगा वामन श्रेणी कहला जाएगा। तो देख रहे हैं चमकीली पट्टी बन रही है, इसी का नाम होता है लाइमन श्रेणी होता है। और जब सब कक्षा से बच्चा कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा सब कक्षा से आएगा, तीसरा कक्षा में आएगा, देख रहा है चौथा से भी तीसरा में आ रहा है, पांचवा से, यानी अनंत कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, तीसरा में आता है, तो यहाँ कथी बनाता है, पाश्चन श्रेणी बनाता है। ये पाश्चन श्रेणी बनाता है, पाश्चन श्रेणी बनाता है। और जब सब कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, चौथा कक्षा में आता है बच्चा, तो ये कहलाता है थोड़ा ब्रैकेट श्रेणी कहलाता है, ब्रैकेट श्रेणी। और जब सभी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, पांचवा कक्षा में, तो ये कहलाता है फुंड श्रेणी कहलाता है। अब बउआ रे सब कक्षा का ऊर्जा कितना होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला का होता है। मैं सब कक्षा का मैं ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं तुझे बता चुका हूँ, सब बच्चा को याद होना चाहिए सब चीज। अब आगे देखो, यहां तक बच्चा कोई दिक्कत नहीं है।
तो दिक्कत नहीं है। तो आगे देख भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी हमें जस्ट बताया कि सबसे अगर आएगा पहला में तो लाइमन श्रेणी बनाता है, लाइमन श्रेणी बनाता है, लाइमन श्रेणी बनाता है, लाइमन श्रेणी। अगर सबसे कहाँ आता है, दूसरा में तो बनाता है वामन श्रेणी बनाता है। अगर तीसरा में आता है तो पार्श्व श्रेणी, चौथा में ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवा में तुम्हारा क्या हो जाता है तो फुंड श्रेणी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देख, आगे बच्चा ध्यान से देख। पहला तुम्हारा आ गया लाइमन श्रेणी। अब देख लाइमन श्रेणी बच्चा क्या होता है, तो कह रहा है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाले स्तर से प्रथम ऊर्जा वाले स्तर में आता है, यानी कि उच्च कक्षा से कहां आता है, प्रथम कक्षा में अगर आता है तो कहलाता है तुम्हारा लाइमन श्रेणी कहलाता है। यानी कि n बराबर 1 में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है, यानी कि और यहाँ पर जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो तुम्हारा कैसा उत्पन्न होता है, तो ये पराबैंगनी भाग यानी पराबैंगनी प्रकाश वहां पर उत्पन्न होता है। देख ले भाई, इसके लिए रीडबर्ग नियतांक क्या हो जाएगा, तो इसके लिए तरंग संख्या कितना हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू, याद होगा तरंग संख्या निकाला जा रहा है। ये क्या है भाई, ये दिखाएगा तुमको तरंग संख्या, ये तरंग संख्या को निकाला, तरंग संख्या यानी कि लाइमन श्रेणी के लिए तरंग संख्या कितना होता है, तो 1/λ बराबर r, 1/n1 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू बट्टा क्या था, तो r था, 1/n1 का स्क्वायर, माइनस में था 1/n2 का स्क्वायर, याद होगा कुछ देर पहले मैं बताया था इसको। तो पहला कक्षा में आया था भाई, तो n कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ n1 बराबर 1 हो गया, मान ली n1 बराबर तुम्हारा 1 हो गया, तो यहाँ पर की कर दिए 1 का स्क्वायर माइनस में क्या 1/n2, मतलब किसी कक्षा से पहला में आ सकता है, तो यहाँ हो गया n का, और n2 को क्या मान लिया, n2 को मान लिया n मान लिया, जहां n बराबर कितना 2 3 4 अनंत हो गया, यानी जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहला में आएगा वो तुम्हारा n का मान हो जाएगा। ठीक है, और इस श्रेणी की सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होती है n बराबर 2 के लिए सबसे बड़ा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है 1216 का होता है, और सबसे छोटा जो तरंगदैर्घ्य बचा होता है वो कितना होता है 912 प्राप्त होता है। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त होता है 1216 प्राप्त होता है, और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त बचा रहे 912 प्राप्त होता है, ये तो याद रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। चल आगे बढ़ते हैं। अब वामन श्रेणी देख, वामन श्रेणी में क्या पढ़ा भाई, तू जस्ट पढ़ चुका है कि अगर इलेक्ट्रॉन बोर है सबसे कहां आता है, दूसरा कक्षा में आता है, तो वो कहलाता है तुम्हारा वामन श्रेणी कहलाता है। तो कह देखिए यहां से देख ध्यान से, यहां कह रहा है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से कहा दूसरा में आता है उच्च कक्षा से कहा आता है भाई, दूसरा में आता है, तो यही तुम्हारा कहलाता जाता है वामन श्रेणी। और इसमें जो होता है स्पेक्ट्रम रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती है। ये कहां प्राप्त होती है, दृश्य भाग में। इससे पहले प्राप्त हुआ, इससे पहले देख ले कहां प्राप्त हुआ था, यह लिखा हुआ है, इससे पहले कहां प्राप्त हो बोले पराबैंगनी भाग में प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे कहां प्राप्त हो गए बोले, तो यहाँ थोड़ा प्राप्त हो गए दृश्य भाग में, ये थोड़ा प्राप्त हो गए दृश्य भाग में प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ ये निकाल दिया तरंग संख्या 1/λ बराबर कितना r, और 1 दूसरा में आता है 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n कितना 3 4 5 मतलब कोनों से दूसरा में चला आएगा। इस श्रेणी में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त होता है, तो 6563 प्राप्त होता है, और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य कितना प्राप्त होता है, तो 3646 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे आओ, तीसरा तुम्हारा क्या होगा, पार्श्व श्रेणी। तीसरा तुम्हारा हो गया पार्श्व श्रेणी। पार्श्व श्रेणी में क्या होगा, तो जब सब कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, तीसरा में आएगा, तो जो बनता है लाइन जो बनता है उसको लोग बोलता है पार्श्व श्रेणी बोलता है। यानी कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे कक्षा ऊर्जा स्तर में आता है तो वही कहलाता है वामन श्रेणी कहलाता है, सॉरी पार्श्व श्रेणी कहलाता है। और ये कहां बनता है भाई, तो ये अवरक्त भाग में बनता है। ये कहां बनता है, वो अवरक्त भाग में बनता है। ठीक है, इससे पहले कहां बना था, ये दृश्य भाग में बना था, और बच्चा ये कहां बन गया तुम्हारा अवरक्त भाग में बन गया। और इसके लिए जो तरंग संख्या का जो फॉर्मूला होगा ये तुम्हारा तरंग संख्या का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होगा 18735 होगा, और सबसे जो छोटा तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगा वो 81 यानी 8196 प्राप्त होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करो, आगे आ जाओ, बस अब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। देख लिया, नेक्स्ट तुम्हारा आ गया वो ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है, ये तुम्हारा चौथा हो गया। तो जब सभी कक्षा से अनंत कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, चौथा में आएगा, तो कहलाता है तुम्हारा कौन श्रेणी कहलाता है, ब्रैकेट श्रेणी कहलाता है। यानी यहां पर दिया हुआ भी है देखो
जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है, तीसरा ऊर्जा स्तर में आता है, तो उस सदिश स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इसे लोग क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। और ये किस भाग में प्राप्त होता है, ये तरह भाग प्राप्त होता है अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। और इसके लिए जो तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है वो r 1/4² बट 1/n²। और जब इसमें सबका n का मान डालेगा तो थोड़ा जो सबसे बड़ा तरंग होगा वो 40,500 मिलेगा और सबसे छोटा तरंग कितना मिलेगा, 14,516 मिलेगा। ठीक है। अब फुंड श्रेणी आता है, कहीं ना कहीं सब श्रेणी एक ही टाइप का है, सब एक ही टाइप का है ना। फुंड श्रेणी क्या होता है, तो जब सब कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पांचवा कक्षा में आता है, तो वो कहलाता है, जो स्पेक्ट्रम सीरीज बनाता है वो कहलाता है तुम्हारा कौन, फुंड श्रेणी कहलाता है। और फुंड श्रेणी कहाँ बनता है हमारे, ये तुम्हारा बनता है अवरक्त भाग में बनता है। और इसमें इसका निकालने का फॉर्मूला कितना भाई, तो 1/λ तरंग संख्या निकालने का फॉर्मूला 1/λ r हो गया 1/5² माइनस 1/n², जगह n कितना 6, 7, 8 हो जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ा तरंग होगा वो होगा 74,580 प्राप्त होता है, और सबसे छोटा जो तरंग होगा वो होगा 27,789 प्राप्त होता है। तो बुआ रे यहां से तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया खत्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो खत्म हो गया। देख बच्चा, क्लास सब बच्चा को करते रहना है, और मैं तुझे अच्छा से मैं तुझे कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन तुझे हो सके मैं उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं तुझे दे दूँ। और कोशिश करना बच्चा तू लोग अच्छा से पढ़ना, और कहीं कोई बच्चा दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तू जरूर करेगा। और इसका पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, पीडीएफ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भाई तू लोग क्लास से कर लोगे, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ इसी का मैं पीडीएफ दूंगा ना, वही पीडीएफ होता है मेरा। तो कोशिश करना है यहीं से लिख लेना, मैं तुझे टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट करने का, तो पीडीएफ लेकर तू क्या करेगा, तो बच्चा कोशिश करना यहाँ पे समझ के और यहाँ से नोट कर लेना, समझ के नोट करेगा तो तुझे फायदा होगा। पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ में कोई समझाता तो नहीं है, वहां पर सीधे लेगा और लेकर छाप लेगा। हाँ भाई तुझे छापने में आसानी हो जाएगा, जल्दी तू छाप लेगा, तू जल्दी तू कॉपी कर लेगा, लेकिन भाई तू समझ तो नहीं पाएगा। समझने के लिए तुझे क्लास करना पड़ेगा, तो जब तू क्लास करेगा ना उसी टाइम पर तू उसको लिखते हुए चल जाएगा। ठीक है, चलो हटाओ अपना तू लोग कर लेना। आज के लिए बच्चा इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला जो वीडियो होगा इसके आगे होगा।